तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बुक को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जूलॉजी की बुक को और जानेंगे कि ये दोनों बुक्स मिलके हमारी कितनी हेल्प कर सकती है नीट की प्रिपरेशन में। देखिए दोस्तों, ये बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर नीट प्रिपरेशन। ऐसे में चाहिए कि हम एक ऐसी बुक से पढ़ें या फिर ऐसी बुक्स से पढ़ें जो ना सिर्फ हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करें बल्कि क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करें भारी मात्रा में। तो ओवरऑल आज हम देखेंगे इस बुक को और मैं बताऊंगा कि ये दोनों बुक्स कैसी रहती हैं कंटेंट वाइज, क्या ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं नीट के सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन, इन सभी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा जैसा कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 720 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आप रैंडमली 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट रहेगा फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा बॉटनी का और चौथा जूलॉजी का। दोस्तों फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सभी के सभी अटेम्प्ट करने हैं। वहीं सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से कि आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक यही पैटर्न केमिस्ट्री का भी रहेगा, यही पैटर्न बॉटनी का रहेगा और यही पैटर्न जूलॉजी का भी रहेगा। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आपने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका 1 मार्क्स आपके टोटल में डिडक्ट होगा। तो आपको केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। आप बेमतलब में तुक्काबाजी मत कीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। वैसे देखिए दोस्तों कट ऑफ वेरी करता है, फिर भी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप 650 प्लस स्कोर करो ताकि आप अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन करवा पाओ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों बुक्स आपकी कितनी हेल्प कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन में। क्या ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी चाहिए या फिर केवल NCERT ही काफी है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये जो दोनों बुक्स हैं वो आपके लिए यूजफुल है तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं और जानते हैं जूलॉजी के बुक के कंटेंट को और फाइनली डिसाइड करते हैं इन दोनों बुक्स का वर्डिक्ट कि ये बुक हमारे लिए कितनी हेल्पफुल प्रूफ हो सकती है। सो लेट्स बिगिन द शो विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बुक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उन 19 चैप्टर्स को, जानते हैं उनके नाम जो इसमें कवर किए गए हैं। तो ये आ जाता है आपका कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा एनिमल किंगडम नॉन कोर डेटा। दूसरा चैप्टर है इसमें एनिमल किंगडम कोर डेटा। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड चौथा चैप्टर है इसमें बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद आपको 5वां चैप्टर जो मिलेगा वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 6th वन इज ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 7th इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 8th है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। 9th वन इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 10th वन इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11वां है इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 12th वन इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। 13वां चैप्टर जो कवर किया गया है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 14th इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 15th इवोल्यूशन। 16th ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। 17th स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड इट इज रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। फिर 18th है इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। चैप्टर 19th में आपको बायोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में वो सब आपको पता चलेंगी। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं जो कि है एनिमल किंगडम नॉन कोर डेटा। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है चैप्टर आउटलाइन नाम के एक कॉलम से जिसमें आपको बताया जाता है कि इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, क्लासिफिकेशन का बेसिस आपको बताया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल रहता है ऑर्गेनिजम्स में वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। फिर उसके बाद आपको बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सेगमेंटेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। जर्म लेयर्स के बारे में बताया जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बेसिकली जो कुछ कंसेप्ट हैं आपको ये क्लास 9 लेवल के ही मिलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है चाहे वो NCERT की हो या फिर किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की हो 11th और 12th लेवल पे, वो क्लास 9 की थ्योरी के साथ ही होती है। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें क्लास 9 में ही क्लियर होनी चाहिए। और थ्योरी के बीच में आपको ये आई बॉक्सेस मिल जाते हैं जिनमें आपको कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल डायग्राम्स भी आपको मिलते हैं, साथ ही इलस्ट्रेटिव भी हैं। तो कंटेंट काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन रहती है। ऐसा नहीं है कि NCERT में कुछ और टॉपिक्स हैं तो यहाँ पे कुछ और। NCERT को मद्देनजर रखते हुए ही ये बुक तैयार की गई है, ये वाली बुक भी और आपकी बॉटनी की भी। तो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ठीक रहता है। क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले ये एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये आपको चार्ट भी मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो। एनिमल या किंगडम के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर ये बीच बीच में आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर का कॉलम मिलता है जिसमें आपको एक क्रिस्पी और शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, थ्योरी के बीच में आपको टेबल्स भी मिलती हैं जो आपको काफ़ी मदद करती हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने में। पॉइंट्स टू रिमेंबर मिलेंगे, साथ ही ये चेक पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जिनमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इन क्वेश्चन से आपकी मदद हो जाती है ये जानने में कि आपने इस टॉपिक को कितने सही से पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप इस बुक की अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर से अटैम्प्ट कीजिएगा। बेशक आप देख देख के आंसर लिखो लेकिन लिखिएगा जरूर क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस 6th टॉपिक मिलता है इसमें जो कि है फाइलम टेनोफोरा। ठीक है, फिर उसमें आपको एग्जाम्पल्स वगैरह सब
सब बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जो होता है आपका प्लिरोब्रैकिया और टेनोप्लाना, ठीक है, अजीब अजीब से नाम है। वैसे मैं इतना फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन आप तो फैमिलियर होंगे क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में आपको बताया जाएगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता चलेगा। बीच बीच में आपको आई बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। फाइलम एनिलिडा के बारे में आपको बताया जाएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। तो यही पैटर्न आने वाले चैप्टर्स का भी रहेगा। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और आई कैची ये बुक रहती है। फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी नीट या फिर जिसको पहले AIPMT के नाम से जाना जाता था, उसमें जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही उनके आगे ये भी लिखा गया है कि वो किस साल क्वेश्चन बना था। और फिर इसके बाद आपको इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपको 2 लेवल में क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। आंसर की भी आपको मिल जाएगी। फिर सेकंड चैप्टर रहता है एनिमल किंगडम, कॉर्डेटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, कॉर्डेट्स के बारे में आपको, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, एंड ये आपको एक फ्लो चार्ट भी मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इन बुक्स की विजुअलिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा विजुअली रिच ये बुक्स रहती हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है जब आप इन बुक्स के साथ स्टडी करते हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी? क्या इन बुक्स को पढ़ के आप 300 से 360 तक इजीली स्कोर कर पाओगे? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बुक ये डिसाइड नहीं करती कि आप कितना स्कोर करोगे। बस हाँ, एक सही बुक से आप वो सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक्स तो केवल दोस्तों एक साधन रहता है। जो चीज़ डिसाइड करती है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे या फिर कितना स्कोर करोगे, वो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, चाहे आप इस बुक से पढ़ो या NCERT से पढ़ो, बस सही से पढ़ो। ठीक है, और बाकी बात रही इन बुक्स की, तो देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर आप NCERT के साथ फैमिलियर हो, NCERT को अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी शिकायत नहीं है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस बुक। केवल आप एक ऐसी बुक की तलाश करो जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, उनको आप सॉल्व करो जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो। जैसे कि आपकी आती है MTG एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है, और साथ ही आती है एक गियर अप ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। उन दोनों बुक्स का मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए उन दोनों बुक्स के कंटेंट के बारे में भी। तो ये बुक ठीक है, अगर आप NCERT के साथ फैमिलियर नहीं हो, उसको सही से आप समझ नहीं पा रहे, तभी आप इन दोनों बुक्स को बाय कर सकते हो। दोनों बुक्स की बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंटेंट काफ़ी रिच है, और मैं ये कह सकता हूँ कि NCERT को बिल्कुल माइंड में रखते हुए ही ये बुक्स फ्रेम की गई हैं। कुछ भी बाहर का नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप NCERT नहीं पढ़ पाए तो ये बुक्स एक आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी मिल रही है और आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों बुक्स के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।